कहते हैं जब आप अपनी योग्यता जानेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो जांचते हैं आपकी योग्यता, देखते हैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट में कितनी योग्यता है कि आप सीटेट के एग्ज़ाम में कितने अंक ला पाते हैं। अगर आप इस वीडियो में 15 प्रश्न हैं देखिए, और 15 में से अगर आप 12 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप 30 में से 25 अंक लाएंगे हिंदी में। तो पहला हमारा मॉक टेस्ट है। इससे पहले अगर आपने बाल विकास पर्यावरण के मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो 15 प्रश्न हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। देखिए, इस वीडियो में आपको पद्यांश और पेडागोजी सेक्शन के प्रश्न मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। देखिए, पहला जो हमारा पोर्शन है वो पद्यांश का है। 6 प्रश्न होंगे पद्यांश के, यानी आपको पहले पद्यांश जो है ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पढ़ते हैं पद्यांश को। लिखा है, जब नहीं था इंसान धरती पे थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं के बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे। प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल जंगली जानवर और परिंदे। तो ये था हमारा पद्यांश। आसान सा था और प्रश्नों को देखते हैं और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो पेन और पेपर उठा लीजिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जंगल घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जानवर घटने लगे, या ये सभी? तो सभी को पता है, इसका जवाब होगा ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इंसान बेतहाशा बढ़ने लगा। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इसका भाव होगा क्या? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा इंसान खूब तरक्की करने लगा। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती, यानी प्रकृति किसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती है? जंगल के प्रति, इंसानों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, या ये सभी? तो अभी आपने पद्यांश पढ़ा था कि प्रकृति जो है किसी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती, तो ये सभी जंगल के प्रति, इंसानों के प्रति और पशु पक्षियों के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की है, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग आए हैं, इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। तो कौन सा व्यंग होगा, कौन सा व्यंग सही होगा? जरा सोचिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। अब कहाँ जाते जंगल का भाव है, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं। तो अब कहाँ जाते जंगल, इसका भाव क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, अब जंगल समाप्त होने लगे। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सीटेट की बात करें तो गद्यांश और पद्यांश ये 15 नंबर के आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। तो आज की वीडियो में पद्यांश है, और पहले पद्यांश है, उसके बाद जो है आपके लिए पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है, बगीचा, कानन, वन, अरण्य। तो जंगल का पर्यायवाची बगीचा नहीं है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अब बढ़ेंगे पेडागोजी सेक्शन की ओर। प्रश्न है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो आकलन की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही होगा? फटाफट बताइए। देखिए, जो आकलन की प्रक्रिया है ये सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, यही उपयुक्त कथन है। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है?
भाषा कक्षा का, पाठ्यपुस्तक का, भाषा प्रयोगशाला का, समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? कौन सा होगा? समाज होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, या भाषा परीक्षाओं की? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका ऑप्शन आपका सही होगा दूसरा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसका जो है ऑप्शन आपका चौथा सही होगा, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो वाइगोस्की ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? तो इन्होंने समाज को महत्व दिया है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर जो है महत्व दिया है वाइगोस्की ने। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ गए होंगे आप लोग। इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी तरीके से कर सके। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, सीटेट का जो पेपर आता है वो आसान होता है क्योंकि फैक्चुअल होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। अगर आपको तथ्य पता होंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे और हमेशा पॉजिटिव वे की ओर जाएंगे, तभी सीटेट के पेपर में आप अच्छे अंक लाएंगे। ये टेट का पेपर नहीं है कि रटा रटाया आया और आपने टिक कर दिया कि उल्टा का विलोम क्या होता है, सीधा होता है। तो इस तरीके से जो है सीटेट का पेपर नहीं आता है। तो थोड़ा सा अपना माइंड जो है फ्रेश रखेंगे, जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों को लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। देखिए, इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन सेकंड, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ठीक है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका यही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक है, सर्वाधिक अपेक्षित है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों की मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा के बाहर बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका होगा जवाब आपका ऑप्शन थर्ड, कक्षा के बाहर बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। और मुझे आशा है आप लोगों को पता होगा और आप इस वीडियो में 15 में से कम 14 प्रश्न तो सही करे ही होंगे। अगर आप 14 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, पेपर बहुत ही आसान है। अरे 14 नहीं तो 12 या 13 सही करेंगे तो अच्छी तैयारी है आपकी और जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा करेंगे। तो प्रश्न इसका
जो है चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? इसका जवाब होगा पहला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो 15 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।